जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इससे पहले त्रिकोणमिति पे 3 वीडियो बना चुके हैं और वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हम तीनों का लिंक दे दिए हैं। आप लोग वहाँ पे जा कर के लिंक पे क्लिक कीजिए और आसानी से हमारे उस वीडियो को देखिए और देख करके इन्जॉय कीजिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम बताने वाले हैं, कुछ सवाल बताने वाले हैं त्रिकोणमिति पे। और हमारा जो आदत जो है वो आदत ये है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा हम बताते हैं, तो वहीं आज हम बताने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा आज हम बताएंगे। और एनसीईआरटी का अगला वीडियो से आप लोगों को एनसीईआरटी का जो बुक है उसका 8.1 से एक एक करके सारे सवाल को हम सॉल्व करके आप लोगों को देंगे। तो अभी जो हम बताने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले हैं। तो देखिए, तो जैसा कि आप लोग इससे पहले सीख चुके हैं कि सबका रूल सूत्र सीखे हुए हैं आप लोग कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। इसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। और कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब। इसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब। तो ये सब सूत्र आप लोग को हम पहले ही लिखा चुके हैं, इसको आप लोग रटिए, याद कीजिए। और यही जो सूत्र है वो अभी काम आने वाला है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, कैसे काम आएगा। तो सबसे पहले आप लोग हम ये बता दें कि एक चीज़ और हम आप लोगों को बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग लंब और आधार को कैसे पहचानेंगे। समकोण त्रिकोणमिति में क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज हम मतलब त्रिकोणमिति में क्या होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में रहता है। और जब हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि लंब और आधार हमेशा चेंज होता रहता है। कभी लंब आधार बन जाएगा तो कभी आधार लंब बन जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हम थीटा किसको माने हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अगर ये कोई त्रिभुज ABC है और अगर थीटा हम इसको मान लें, इस कोण को, तो हमको कोई पूछेगा कि इसमें लंब कौन सा है। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि थीटा के जो सामने वाला होता है, थीटा के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब। और बगल वाला क्या होता है, आधार। इस तरह से। और ये बड़ा भुजा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और एक चीज़ हमें बोल सकते हैं कर्ण के बारे में कि समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। चलिए, अब जैसा कि यहाँ पे ये है, अगर हम इसमें आप लोगों को इसमें अगर यहाँ पर हम थीटा दे दें, आप पूछे कि लंब कौन सा होगा, तो लंब कौन सा होगा, तो थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है वही क्या होता है, लंब होता है। और ये समकोण है तो समकोण के जो सामने वाला होता है, समकोण के सामने वाला वो कर्ण होता है। और लंब के जो बगल वाला होता है वो क्या होता है, आधार होता है। इस तरह से अगर हमारा त्रिभुज ऐसा हो गया, अगर ये तो समकोण हो गया और ये हमारा हो गया थीटा। अगर थीटा ये हो गया और बोलेगा हमको इसमें लंब कौन सा, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। और आधार कौन सा होगा, तो लंब के बगल वाला क्या होगा, आधार। लंब के बगल वाला क्या होगा, आधार। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि या तो इसका बड़ा भुजा बोलिए या नहीं तो समकोण के सामने वाला बोलिए, वो क्या होगा, कर्ण होगा। इस तरह से ऐसा ही त्रिभुज अगर यहाँ पे हम बना लें, सेम त्रिभुज, और हम थीटा यहाँ के बजाय यहाँ पे थीटा दे दे और त्रिभुज का नाम ABC दे दे, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो समकोण के सामने वाला होता है वो क्या होता है, कर्ण। और लंब के जो बगल वाला ये जो है वो क्या हो गया, आधार। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब और आधार क्या होता है, चेंज होता रहता है। लंब और आधार चेंज होता रहता है और कर्ण कभी नहीं बदलता। तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इसमें कभी कभी क्या करेगा, आप लोग ये थीटा नहीं देगा यहाँ पे, कभी कभी क्या करेगा, ये थीटा यहाँ पर नहीं देगा और क्या बोलेगा, अगर सी को थीटा मान लेगा, ऐसे साइन सी, तो सी हो गया तो इसका मतलब थीटा ये काम कर रहा है। अगर यहाँ पे साइन ए दे दिया इसका मतलब थीटा ये काम कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग को आगे हम दिखाने वाले हैं सवाल, तो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कर्ण, लंब और आधार को पहचानने में। तो देखिए आगे देखते हैं।
तो आप लोगों को जो भी बोर्ड पे जो सवाल दिख रहा है उस सवाल को हम अभी सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि यदि साइन a बराबर 3/5 तो a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इस तरह से क्या होता है, सवाल लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ सवाल का कि साइन थीटा का मान आपको दिया है 3/5 और इसी दोनों मान की सहायता से आपको क्या करना है, बाकी जो और जो 5 गो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये टोटल 6 हैं, उसमें से एक का मान आपको दिया हुआ है साइन थीटा का। तो थीटा मतलब थीटा अगर थीटा ही रखना है तो 5 गो और ना बच गया, बाकी उस 5 का मान निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा के अलावा जो बाकी जो त्रिकोणमिति का जो अनुपात है उसका मान निकालना है। तो चलिए किस तरह से निकालते हैं देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा समकोण, ऐसे हो गया समकोण त्रिभुज। ऐसे बनाइए और चाहे इधर की ओर मुंह घुमाइए। तो चलिए हम इधर की ओर मुंह घुमा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम हम कुछ ले लेते हैं, ए, बी और सी, ए, बी और सी। और देखिए थीटा है तो थीटा आपके मन का मर्जी है, थीटा यहाँ मानिए चाहे यहाँ मानिए। अगर थीटा यहाँ मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। और समकोण का जो समकोण के जो सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, वो तो कर्ण होगा ही। तो हम थीटा यहाँ मान लेते हैं। तो थीटा जब यहाँ मान लिए तो स्वाभाविक है कि ये क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया, लंब। और ये क्या हो गया, आधार हो गया। इस तरह से तो बराबर हम इसलिए देते ताकि इसमें हमको मान रखना है। कैसे रखना है ये देखिए। तो बनाते समय हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम, ये लिखेंगे दिया है। क्या लिखना है, दिया है, दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। तो देखिए दिया है हमें साइन थीटा बराबर 3/5, लेकिन साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे ये कर्ण हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि लंब जो है ना, लंब यानी 3, लंब जो है वो कितना है हमारे पास में 3, और कर्ण, कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 5। तो देखिए कर्ण का मान कितना है 5, तो लिखेंगे यहाँ पे। और आप लंब के बदला में इसका भुजा भी लिख सकते हैं। तो लंब हमारा हो गया ये BC, अब बट्टा में कर्ण है, तो कर्ण का मान, कर्ण वाले भुजा का क्या नाम है AC। तो आप लंब कर्ण नहीं लिख करके ये भी लिख सकते थे। ट्रेंड होने के बाद आप लोग ऐसा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फिर और देख लेते हैं हम। तो ये हो गया, तो लिखेंगे चूँकि यहाँ BC बराबर कितना 3 और AC बराबर कितना 5। तो देखिए हमारे पास में 2 भुजा हैं लेकिन तीसरा भुजा नहीं है। तीसरा भुजा मजबूरी है, हमें निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जो निकालने वाले हैं आगे चल के कॉस थीटा का मान जो निकालेंगे, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण। और जब हम आधार नहीं निकालेंगे तो हम कॉस थीटा का मान निकाल ही नहीं पाएंगे। और टेन थीटा का जो मान निकालेंगे तब भी टेन थीटा में क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो जब हम आधार का मान नहीं निकालेंगे तो टेन का मान भी नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए मजबूरी है कि हमें ये तीसरा भुजा भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और ये तीसरा भुजा कैसे निकालते हैं इसके लिए भी हम फॉर्मूला दे चुके हैं। आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हम सब कुछ बता चुके हैं। तो चलिए हम आधार का निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और नहीं अगर आपको इच्छा है कि हम भुजे पे बना लेंगे तो देखिए आधार वाला भुजा कौन सा है, AB, इतना। तो लिखो, इसीलिए AB बराबर, यानी हम इसका मान निकाल रहे हैं, AB बराबर रूट कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 5 है। आप भुजा का नाम कितना है, क्या है AC। तो लिखेंगे AC।
AC का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो लंब का नाम क्या है BC का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग इस तरह से। और देखिए यहाँ पे तो AC का मान है कितना, AC का मान कितना है तो 5 है, AC का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC, तो BC का मान कितना है तो माइनस BC का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसको अब हम क्या करेंगे सोल्व करने वाले हैं। तो 5 25 5 25 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। तो 25 में से क्या करेंगे हम 9 को घटाएंगे, तो 25 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 को जो हम अगर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा। देखिए कैसे तोड़ते हैं गुणनखंड करके, 8 ये 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास कितना 4 को 2 आ गया। तो चलिए तो 2 को गजवा लग गया, तो 2 को 2 में से 1 को 2 निकलता है, फिर 2 को 2 में से 1 को 2 निकलता है, 2 दूना 4। देखिए 16 क्या है ना कि 4 का स्क्वायर, हम लेकिन पहली बार बना रहे हैं ना, इसीलिए आप लोग हम डिटेल्स में समझा रहे हैं एकदम शुरुआत से। तो देख लीजिए इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, AB का मान 4 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। इस तरह से हम यहाँ पे AB बराबर क्या लिख देंगे 4, यानी AB का मान क्या हो गया 4। तो अब हमारे पास किसका यानी क्या लिखा, यदि साइन थीटा बटा 5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। तो देखिए साइन के अलावा क्या क्या बचा हमारे पास, तो देखिए क्या बचा, कॉस थीटा बराबर निकालना है हमें। इसके बाद में क्या निकालना है, कॉस थीटा के बाद टेन थीटा बराबर, इसके बाद में COSEC कॉसेक थीटा बराबर, इसके बाद में क्या निकालना है SEC सेक थीटा बराबर, इसके बाद में COT कॉट थीटा बराबर। यही 2 और 3 5 हो गया। इसी पाँचों को क्या करना है हमें निकालना है। तो देखिए तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा का सूत्र हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे क्या होता है कर्ण होता है, आधार बट्टे क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार का नाम क्या, आधार का नाम है AB, तो यहाँ पे हम AB दे दिए, और बट्टे कर्ण का नाम क्या है AC, तो यहाँ पे AC दे दिए, और बराबर। तो AB का मान कितना है हमारे पास, AB का मान है 4 और AC का मान कितना है 5। तो यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से बनाना है, इतना आसान है। अब देखिए टेन थीटा का मान निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे क्या होता है आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है हमारे पास BC, लंब का मान नहीं नाम बोलिए, लंब का नाम क्या है BC, लंब का नाम क्या है BC, तो BC लिख दिए। और आधार का नाम क्या है, आधार का नाम है AB, तो यहाँ पे हम क्या किए AB लिख दिए। तो BC का मान कितना है, तो BC का मान आप लोग देख सकते हैं, BC का मान कितना है 3 है, तो BC का मान 3 दे दिए। और AB का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 दे दिए। यही हो गया हमारा आंसर इस तरह से। अब देखिए कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण बट्टे क्या होता है लंब होता है। तो कर्ण का मान, कर्ण वाले भुजा का क्या नाम है, तो कर्ण वाले भुजा का नाम है AC, तो AC बट्टे क्या हो जाएगा, लंब वाले भुजा का नाम क्या है BC। तो AC का मान कितना है हमारे पास, तो AC का मान कितना है 5, और BC का मान कितना है BC, हाँ BC का मान कितना है 3 है। तो यही हो गया हमारा आंसर, यानी कॉस थीटा का मान ये हो गया, टेन थीटा का मान ये हो गया, कॉसेक थीटा का मान ये हो गया। अब सेक पे आ गए, तो सेक का क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे क्या होता है आधार। तो कर्ण वाले भुजा का क्या नाम है, तो कर्ण वाले भुजा का नाम है AC, और आधार वाले भुजा का क्या नाम है, तो आधार वाले भुजा का नाम हम रखे हैं AB। इस तरह से तो AC का मान हो गया 5 और AB का मान हो गया 4, तो ये हो गया 5/4, यही हो गया आंसर। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा क्या होता है लंब होता है, तो आधार दे दिए और बट्टा में लंब दे दिए। तो आधार का मान कितना है, तो आधार का मान देख सकते हैं, AB भुजा को हम लोग आधार बोले हैं, तो यहाँ पहले हम भुजा का नाम लिख देंगे AB, और लंब वाले भुजा का नाम क्या है BC।
तो चलिए ए बी बट्टे क्या हो गया बी सी, तो ए बी का मान है कितना 4 और बी सी का मान कितना है 3, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सवाल को बना सकते हैं। और भी सवाल पर हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेसी लंबा